जैवलिन थ्रो ओलंपियन अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। आलमी मेले में पाकिस्तान के लिए जैवलिन थ्रो में पहला मेडल जीतने वाले एथलीट भी बन गए। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 87.82 मीटर्स रही। ये अरशद नदीम की इस साल की सबसे बड़ी थ्रो भी है। भारत के नीरज चोपड़ा आधे मीटर से भी कम के फर्क से गोल्ड मेडल के हकदार बने। मियां चन्नू में कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर जश्न का समा। घर में फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। अरशद नदीम के दोस्त अहबाब ने मिलकर फाइनल मैच देखा। अरशद की वालिदा बेटे की कामयाबी के लिए दुआ गो रहीं। लाहौर में भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल लिबर्टी चौक में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। अरशद नदीम के सिल्वर मेडल जीतने पर अवाम खुश है। बिजली महंगी, मीटर चालू, बिल ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। शहरियों को 440 वोल्ट का झटका लग गया। सबे की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई। दिमाग का फ्यूज उड़ गया। कराची से खैबर तक सड़कों पर निकल आए। बिलों को आग लगा डाली। बिजली कंपनियों के खिलाफ नारे, मुफ्त बिजली बंद करने के मुतालबे। कराची, सखर, लाहौर, सरगोदा, खानेवाल, भावलनगर, विहाड़ी, गुजरांवाला, स्वात समेत कई शहरों में मुजाहरे और रैलियां। कमालिया में शहरियों की MPA की इफ्तिताही तख्ती के सामने दुहाइयां। भावलपुर में कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रहीम यार खान में सिटी पुल को ब्लॉक कर दिया गया। मीटर रीडर्स का रिहायशी इलाकों में जाने से गुरेज। इस्लामाबाद और मुल्तान के बाद पेशावर की बिजली कंपनी ने भी पुलिस बुला ली। किस किस को मुफ्त बिजली मिलती है? कितने यूनिट मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त बिजली की रकम कितनी बनती है? लिस्ट बनाकर ले आओ। वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। बिजली की कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसरशाही और वजीर आजम उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इकदाम की तजावीज़ आइंदा 48 घंटों में तलब। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं लेंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इकदाम करेंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ ना हो और सार्फिन को भी सहूलत मिले। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास आज फिर होगा। महंगी बिजली के खिलाफ सियासी जमातें भी मैदान में। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। MQM पाकिस्तान ने बिजली पर होने वाले एहतजाज को मुल्कगीर फसादात में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की पार्टी कारकुनों को महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज में शमूलियत की कॉल। पेशावर में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ JUI के कारकुनान ने एहतजाजी रैली निकाली। ANP का भी आज एहतजाज का ऐलान। बिजली महंगी हो गई, बहुत महंगी, लेकिन आइंदा महीनों में और भी महंगी होगी। गुर्बत के मारे अवाम की जेबों पर बिजली बिलों के जरिए मजीद 2000 अरब रुपए का डाका मारने की तैयारी कर ली गई। कैपेसिटी चार्जेस के नाम से मारा जाने वाला ये डाका उस बिजली की मद में है जो बनाई तो गई लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं की। बिजली बनाने वाली कंपनीज के नाकिस निज़ाम और हुकूमती इदारों की नाअहली के बायस नाकर्दा गुनाहों का बोझ उठाने पर मजबूर अवाम कहते हैं कि बस ये जुल्म और ज्यादती अब नहीं चलेगी। चेयरमैन PTI का एक बार फिर 9 मई के वाक़यात से ला ताल्लुक़ी का इजहार। 9 मई के जलाओ घेराव पर JIT की चेयरमैन PTI से 6 मुकदमात में तफ्तीश। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन PTI पर 9 मई से मुतालिक दहशतगर्दी की 6 मुकदमात दर्ज हैं। ज़राए का कहना है कि JIT ने चेयरमैन PTI से कहा है कि 9 मई के बारे में आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि वो गिरफ्तार हो गए थे, किसी को फ़ोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ PTI की मुहिम पर वजारत कानून और इंसाफ की मजम्मत। कहा कि सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमले से परहेज करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी शदीद मजम्मत। एलामिया में कहा कि मजमूम मकासद पर मबनी मुहिम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की साख को दागदार करने की कोशिश है।
खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में तमाम 72 नशस्तों का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद में कामयाबी, 71 में से 40 नशस्तें जीत लीं। PTI 14 नशस्तों पर कामयाब, JUI 6 नशस्तें जीत गई, जमात इस्लामी 5 और अवामी नेशनल पार्टी 4 नशस्तों पर कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी को 2 और TLP को 1 नशस्त पर कामयाबी मिली। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के लिए MQM और जमात इस्लामी को बुला लिया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को खत लिख दिया। MQM को आज दिन 11 बजे और जमात इस्लामी को 12 बजे मुलाकात के लिए बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों से मुलाकात में नशस्तों की हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी पर मुशावरत होगी। इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक समेत इंतखाबात से मुतालिक दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। 10-15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर असरार का मकसद अपना 15 साल तसल्लुत बरकरार रखना है। MQM के सरबराह खालिद मकबूल ने कहा कि नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन आईनी तकाजा है। मुनसिफाना इलेक्शन कराने के लिए चंद हफ्तों या महीनों का फर्क पड़ता है तो ये खसारे का सौदा नहीं। मरदमशुमारी पर CCI में सरकारी एतराज करने का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास था। MQM के पास सरकारी एतराज करने का कोई इख्तियार नहीं था। बच्चों की भूख, तंग दस्ती और महंगाई से तंग अफराद ने 15 पर मदद की दुहाई दे दी। पेट की आग बुझाने की दरखास्त कर दी। लिया में DPO असदुर्रहमान राशन लेकर टीम के हमरा शहरी के घर पहुंच गए। राशन देखकर भूखे बच्चों के चेहरे खिल उठे। महंगाई ने गुर्बत की चक्की में पिसे अवाम को फाकों की नौबत तक पहुंचा दिया है। इससे पहले इस्लामाबाद के इलाके H13 में भी 5 बच्चों की मां की 15 पर दुहाई। कहा कि बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, दुकानदार और मोहल्लेदार राशन नहीं दे रहे। शोहर बैरून मुल्क से बेरोजगार पाकिस्तान लौटा है। डॉल्फिन पुलिस एहलकारों ने जरूरतमंद खातून के घर राशन पहुंचाया। गुजरांवाला में भी भूख और अफलास से तंग बच्ची ने पुलिस से मदद मांग ली। उस्मान पार्क की रिहायशी 12 साल की बच्ची ने 15 पर कॉल की। बच्ची ने बताया कि उसके वालिद ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए हैं। छोटे बहन भाई भूखे हैं। थाना सैटेलाइट टाउन की पुलिस वैन को मुतालिका एड्रेस पर भिजवाया गया। SHO ने कहा है कि उनकी जेब में जितने पैसे थे राशन लेकर बच्ची के घर दे आए। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से तड़प कर जान देने वाली बच्ची के केस में मरकजी मुलजिम असद शाह के 4 सहूलतकार DSP ने खामोशी से रिहा कर दिए। जियो न्यूज़ पर खबर चली तो पुलिस की दौड़ें लग गईं। आला हुक्काम ने दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। SHO रानीपुर, थाना रानीपुर के हेड मोहर्रर, डॉक्टर और कंपाउंडर को रिहा करते हुए DSP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने अपनी बेगुनाही के सबूत दे दिए हैं। मुल्ज़िमान बदस्तूर शामिल तफ्तीश रहेंगे। साबिक SHO रानीपुर और हेड मोहर्रर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तदफीन से कबल बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। प्राइवेट डॉक्टर पर इल्ज़ाम था कि उसने बच्ची का इलाज किया और बताया कि बच्ची बीमार थी और तबई मौत मरी है। सरकारी कंपाउंडर बच्ची को हवेली में जाकर इलाज फराहम करता रहा। साबिक MS डॉक्टर अली हसन वसान पर बच्ची की लाश हवेली से मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस फराहम करने का इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज के घर में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनी रिजवाना के सर में अब भी इन्फेक्शन है। सर की ग्राफ्टिंग का फैसला प्लास्टिक सर्जरी की टीम आज करेगी। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम के मुताबिक रिजवाना के चेहरे, कमर और कंधे की ग्राफ्टिंग के बाद जख्म भरने लगे हैं। निगरान वफाकी वजीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज ने अस्पताल में रिजवाना की अयादत की। कहा कि रिजवाना ने मुतालबा किया है कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। रिजवाना को मुबैना तौर पर सिविल जज इस्लामाबाद आसिम हफीज के घर कई महीने तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इलाज न कराने से जख्मों में कीड़े पड़ गए थे। जिस्म का मुदाफियती निज़ाम कमज़ोर पड़ गया था। तशद्दुद केस में जज की अहलिया सोमिया जुडिशल रिमांड पर है। GIT तलबा के बावजूद आसिम हफीज का बयान देने से गुरेज, केस की तफ्तीश ताखीर का शिकार।
लाहौर के इलाके शाद बाग में मुखालिफिन की फायरिंग से बाप बेटा कत्ल। फरीकैन लड़ाई झगड़े के बाद सुलह के लिए जमा हुए थे। पुलिस के मुताबिक एक फरीक के हामियों ने पंचायत में फायरिंग कर दी और फरार हो गए। दोनों ग्रुपों में झगड़ा कुछ रोज पहले हुआ था। बरतानिया में कत्ल की गई 10 साला सारा के वालिद मफरूर मुलजिम इरफान शरीफ की पाकिस्तान से गिरफ्तारी मुतवक्के। बरतानवी अखबार के मुताबिक इरफान शरीफ की मोबाइल सिम ट्रेस कर ली गई है। इरफान के वालिद मोहम्मद शरीफ का भी कहना है कि वो पुलिस के छापों से परेशान हो गए हैं। इरफान खुद को पुलिस के हवाले कर दे। सारा की लाश 10 अगस्त को लंदन के मुज़फ़्फ़रात में एक घर से मिली थी। लाश बरामद होने से पहले उसका वालिद इरफान अपनी बीवी और भाई के साथ पाकिस्तान जा चुका था। खून सफेद नहीं हुआ, रिश्ते का खून हो गया। पाकपतन में जायदाद नाम न करने पर नाखलफ बेटे का बाप के मकान पर डाका। पहले जेवर और रकम लूटी, फिर बूढ़े बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया, जूते और लातें मारी। तशद्दुद के दौरान मुलजिम बाप को कत्ल करके लाश नहर में फेंकने की धमकियां देता रहा। शोर सुनकर मोहल्ले वालों ने बूढ़े शख्स की जान छुड़वाई। पुलिस ने मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। डीपीओ पाकपतन तारिक विलायत तशद्दुद से मुतासरा शख्स के घर पहुंच गए। बुजुर्ग को इंसाफ की यकीन दहानी कराई। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इस्लाम और गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया से मुलक़ा देहात और बस्तियां ज़ेर आब। मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो चुकी। PDMA के मुताबिक सतलुज की तुग़यानी कम होने लगी है। सैलाब से 100 से ज़्यादा देहात मुतासर हुए। भावलनगर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, लोधरा, बिहाड़ी और भावलपुर से 970 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 32,000 लोगों का इलाज किया गया। 300 मुतासरा ख़ानदानों में राशन तकसीम किया गया। कराची में शारा फैसल पर रैली के लिए जमा होने वाले PTI के मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक अवामी मरकज से 6 और शाह लतीफ़ पुलिस ने 10 कारकुनान को हिरासत में लिया है। PTI कारकुन कायदाबाद से इंसाफ हाउस जा रहे थे। रैली निकालने का ऐलान साबिक MPA खुर्रम शेर जमान ने किया था। चेयरमैन PTI 1000 साल जेल में रहने को तैयार हैं, लेकिन कौम उन्हें एक लम्हा जेल में नहीं देखना चाहती। चेयरमैन PTI के कानूनी उमूर के तर्जुमान नईम हैदर पंजोधा का दावा। कहा कि चेयरमैन PTI को जेल में कैद हुए 22 दिन हो गए। आला अदलिया ने उन्हें कैद करने का फैसला गलत करार दे दिया, तो जेल में गुजारे दिनों का अजाला कौन करेगा। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ का परवेज खट्टक को रिटायरमेंट का मशवरा। कहा कि सियासत उनके बस का खेल नहीं रहा। बाकी उम्र सियासी गुनाहों की मुआफ़ी मांगने में गुजारनी चाहिए। जो इल्ज़ामात चेयरमैन PTI पर लगाए, बतौर सूबाई पार्टी सदर वो खुद भी उनके जिम्मेदार। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुंच गए। मक्का मुकरमा आने से पहले मौलाना फजल रहमान ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। सानहा जड़ावाला से मुतासरा क्रिश्चियन कॉलोनी में जिंदगी की बहाली सुस्त रवी से दो चार। गलियों में पड़ा जला हुआ सामान अब तक यहाँ हुई बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। 80 में से 75 खानदानों को इमदादी चेक मिल चुके, लेकिन लोगों ने इमदादी रकम को कम करार दे दिया। कहते हैं कि 20 लाख की रकम से या तो जला हुआ घर दोबारा तामीर करें या घर में बसने का ज़रूरी सामान खरीदें। दोनों काम इस रकम में मुमकिन नहीं। बच्चों को स्कूल भेजने का मरहला अभी दूर है। दाइश और उससे वाबस्ता दीगर दहशतगर्द तंजीमें पड़ोसी ममालिक के लिए बदस्तूर संगीन खतरा करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे के अहदेदार ने सलामती काउंसिल को बताया कि दाइश और उससे वाबस्ता तंजीमें बशमूल तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, नेटो जैसे हथियारों से लैस हैं। ये तनाज़ात वाले इलाकों और पड़ोसी ममालिक के लिए संगीन खतरे का बायस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में पाकिस्तान में होने वाले हमले में भी दहशतगर्द तंजीम दाइश ही मुलव्वस हो सकती है। आलमी इदारे के मुताबिक मरबूत हिकमत अमली के बगैर सिर्फ ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल को मजीद खराब कर सकता है।
अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में 18 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। 31 साल पाकिस्तानी डॉक्टर ने दाइश के लिए काम करने के इरादे का एतराफ़ कर लिया। पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद मिनेसोटा की मेडिकल कंपनी के लिए काम कर रहा था। दाइश में शमूलियत के लिए उर्दन जाने के इरादे का इजहार किया था। मोहम्मद मसूद को मार्च 2020 में मिनियापोलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। मोहम्मद हफीज की टीम टेक्सास चार्जर्स ने यूएस मास्टर्स T10 लीग जीत ली। फाइनल में मिसबाह उल हक की न्यूयॉर्क वॉरियर्स के खिलाफ मैच टाई हो गया। दोनों टीमों ने 92 रन बनाए। सुपर ओवर में हफीज की टीम ने 15 रन बनाए। मिसबाह की टीम वॉरियर्स 13 रन बना सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। कौमी टीम का मुल्तान में होटल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों को रिवायती अजरक पेश की गई। नेपाल की क्रिकेट टीम कराची से मुल्तान पहुंच गई। नेपाल क्रिकेट टीम ने कराची में 3 रोज तक ट्रेनिंग सेशन किए। आज आराम के बाद नेपाल की टीम मंगल को प्री मैच प्रैक्टिस करेगी। क्रिकेट एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान होगा। फुर्ती, पावर और इंटेलिजेंस का मजमूआ। मिस्री खातून बास्केटबॉल प्लेयर सुरैया मोहम्मद के सोशल मीडिया पर चर्चे। सुरैया मोहम्मद ने अपने करियर में मिस्र को मुख्तलिफ टाइटल्स जितवाए। कई टूर्नामेंट्स में बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी जीता। सुरैया मोहम्मद को मिस्र की दूसरी क्लोपेत्रा का लक़ब दिया गया है। डाउन सिंड्रोम की बीमारी में मुब्तला लाहौर की ज़हीन और बाहिम्मत नजला सबके लिए मिसाल बन गई। कपड़ों पर ऐसे ऐसे ब्लॉक प्रिंट के डिज़ाइन तैयार किए कि देखने वाले दंग रह गए। नजला की तैयार करदा मलबूसात की 2 रोज़ा नुमाइश मकामी शॉपिंग मॉल में जारी है। और पाकिस्तान अमेरिकन कल्चर सेंटर कराची में दिमागी सेहत से मुतालिक आगाही के लिए मौसीकी का एहतमाम। मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों में से किसी ने अंग्रेजी नगमे सुनाए, किसी ने फरीदा खानम की गज़ल से समाह बांध दिया, तो किसी ने गिटार से हाज़रीन के दिलों के तार छेड़ दिए।